गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉकपिट लेआउट एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जो आपका मॉड्यूल 5 से चैप्टर नंबर 1 है। तो इससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, आपको बताएं कि हमने मॉड्यूल 5 से चैप्टर नंबर 12 डिस्प्ले चैप्टर, वहाँ पे हमने सारे डिस्प्ले के ऊपर एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, कैसे काम करते हैं, प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जिसे नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है एक्सप्लेनेशन वो। और वहाँ पे हमने डीसी क्वेश्चन भी कुछ डीसी क्वेश्चंस के डिस्कस किए थे, वो जरूर जाकर देखें, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ से आपको उस चैप्टर से। तो आज हम बात करेंगे कॉकपिट लेआउट और इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। आप इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा क्या है आपका कॉकपिट का थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है कॉकपिट के अंदर का, कि किस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन कहाँ होता है, वो सारी डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम कॉकपिट की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 3 कंप्यूटर होता है, ठीक है। क्या कितना होता है? 3 कंप्यूटर्स होते हैं। पहला कंप्यूटर क्या होता है? पायलट साइड, जो लेफ्ट साइड में लगा होता है, ठीक। वो क्या शो करता है? आपके पास जो भी ईएसआई और ईएचएसआई इंफॉर्मेशन देगा वो सारा किस डिस्प्ले पे शो होगा, कौन सा कंप्यूटर पे? वो आपका कंप्यूटर आपका लेफ्ट साइड कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। उस कंप्यूटर का नाम लोग कहते हैं ऑटो पायलट एंड नेविगेशन, ठीक है। जो राइट साइड होगा को पायलट साइड, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन ईएचएसआई और ईएसआई द्वारा दिया जाएगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? कंप्यूटर नंबर 2 पे। और उस 2 कंप्यूटर का क्या नाम है? FWC, फ्लाइट वार्निंग कंप्यूटर एंड SDAC, ठीक है, सिस्टम डाटा एक्वाजिशन कंसर्न, ठीक है। तो ये 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। को पायलट साइड कौन सा कंप्यूटर? FWC एंड SDAC। पायलट साइड कौन सा कंप्यूटर? ऑटो पायलट एंड नेविगेशन, ठीक। तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो आपका क्या होता है? बैकअप के लिए होता है। अगर आपका कंप्यूटर नंबर 1 एंड 2 फेल कर जाता है या किसी कारण काम करना बंद कर देता है तो उसके पास आपके पास क्या बैकअप बचता है? थर्ड कंप्यूटर। तो जो भी ईएचएसआई और ईएसआई आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा? थर्ड कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट बातें था कि कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 2 क्या होता है, नेम क्या है और वो क्या करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस लेआउट के बारे में। ये आपका क्या है? ग्लेयर शील्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्लेयर शील्ड, ठीक है। आप जो पे देखे होंगे, आप कॉकपिट के अंदर घुसे होंगे तो इंस्ट्रूमेंट के जस्ट ऊपर, ठीक है, जहां से आपका मेल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे आपका ऐसे इस पोजीशन में क्या होता है? लगा होता है ऐसे इस पोजीशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लेयर शील्ड कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? अटैच्ड होता है कुछ कंट्रोल पैनल्स अटैच होते हैं। क्या होता है? कुछ मोड कंट्रोल पैनल्स लगे होते हैं वहां, ठीक है। और इसकी जो लेआउट होती है, इन जो आपका लेआउट होती है, जो आपका पोजीशंस होती है, वो किस शेप में? आपको बताया कि टी शेप में होती है। किस शेप में? इंस्ट्रूमेंट की टी शेप में होते हैं इंस्ट्रूमेंट वहां, ठीक। तो यहां पे क्या होता है? आपका ई कैम लगा होता है। क्या होता है? ई कैम, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? दोनों साइड बाय साइड क्या होता है? ईएचएसआई दोनों साइड, ठीक है। ये होता है ईएसआई और ये होता है ईएएसआई, ठीक है। सेम चीज होता है पायलट साइड, सेम चीज होता है को पायलट साइड, ठीक। दोनों साइड क्या होता है? MCDU लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है? MCDU, मल्टी कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट लगा होता है। और यहाँ पे क्या होता है? पेडिस्ट्रियल लगे होते हैं, ठीक है। पेडिस्ट्रियल यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक। तो ये पोजीशन होती है। अगर हम बात करें आपका किसकी? एयरबस की, ठीक है। तो एयरबस जो यहाँ पे ईकेम की पोजीशन, वो ईकेम की पोजीशन क्या होता है? नीचे आ जाता है, ठीक है। ईकेम की पोजीशन नीचे आ जाता है और इसके साइड बाय साइड क्या होता है? ये चीज होता है इकैस होता है, ठीक है। क्या होता है? इकैस होता है, इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये लगा होता है किसमें? एयरबस में, कि दोनों साइड इकैस लगा होता है। क्या लगा होता है? EICAS, ये लगा होता है। और इकेम आपका क्या होता है? बीच में होता है और दोनों के साइड क्या होता है? इकैस होता है। ये बात याद रखिएगा कि एयरबस में क्या होता है, कुछ अलग बातें होती है उसमें, और सभी चीजें सेम ही होता है, ठीक है। MCDU, पेडेस्ट्रियल सब कुछ सेम होता है, ठीक। तो ये आपका था लेआउट। अगर हम इसकी बात करें EASI की, ठीक है, तो ये क्या क्या शो करता है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये आपको क्या देता है? एल्टीट्यूड की, ठीक है। उसके बाद क्या देता है? पायलट की, आपका एयरक्राफ्ट की सिचुएशन की, ठीक है। डेविएशन क्या हो, कितने हो रहे हैं, ट्रैकिंग क्या है, मैक नंबर की, QNH आपका क्या देता है? QNH एंड QFH, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है अनइवन, ग्राउंड के अनइवन होने के कारण। क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड के अनइवन होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? QNH और QFE यूज करते हैं। QNH क्या है?
क्वीन नेविगेशनल हाइट, क्या है, क्वीन नेविगेशनल हाइट, ठीक है। और क्या है आपका QFE, क्वीन, ठीक है, फ्लाइट एलिवेशन, क्या है, क्वीन फ्लाइट एलिवेशन, ठीक है। ये सारी बातें होता है आपका EASI के अंदर, ठीक है। और MCDU का क्या हमने बताया, मल्टी डिस्प्ले कंट्रोल यूनिट, ठीक। EHSI इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, EHSI, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की, ठीक है, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की तो इसमें क्या होता है, EASI होता है, EHSI होता है, ECAM, MCDU, EICAS, EGPWS, ASCII, अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये DMC होता है, डिस्प्ले मॉनिटर कंप्यूटर होता है, ये आपका क्या होता है, DEU, डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है, FWS, फ्लाइट वार्निंग सिस्टम होता है, SEDEC, SDAC, QNH, क्वीन नेविगेशनल हाइट, QFH, ठीक है। ये सारी चीजें आपका लगा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें EHSI की तो इसके अंदर क्या होता है, ILS, क्या क्या होता है इसके अंदर, EHSI क्या क्या इंक्लूड करता है, ILS, VOR मोड होते हैं सब, और NAV, PALAN प्लेन मोड, ये सारी क्या है, मोड है, ठीक है। ये प्लेन मोड के अंदर क्या होता है, रडार आपका, वेदर रडार आपका काम नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। प्लेन मोड के अंदर क्या होता है, वेदर रडार काम नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होता है, ये जो है आपका क्या है, EASI है, ये काम क्या करता है कि आपके आगे कितनी माउंटेन्स है, कितने डिस्टेंस पे माउंटेन्स है, हिल्स है कितने डिस्टेंस पे, वो सारी जानकारी आपको क्या देगा, EASI के अंदर, जहां पे हमने बात किया है पहले कि वहां पे क्या क्या इंडिकेट करता है, एयर स्पीड, रेडियो, हाइट, एल्टीट्यूड, ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग, डेविएशन, मैक नंबर, QNH, QFE, ये सारी चीजें वहां पे क्या होता है, इंडिकेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका ये DMC और DEU क्या है। DMC और DEU हमने बताया कि ये क्या है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर्स है। DMC एंड DEU दो कंप्यूटर्स हैं, इसका पूरा नाम है DMC एंड DEU, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो इसके अंदर लगे होते हैं। हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, जैसे अल्टीमीटर हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपका सिचुएशन जो कंट्रोल करता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल आपका स्पीड को देखता है, वर्टिकल को डिस्टेंस को देखता है, वो सारी बातें जो भी है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, ई कार्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे सिग्नल में वो ट्रांसफर करता है डाटा को, वो सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे। एक एक करके अल्टीमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, एक एक करके जो है पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले कि कौन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम करते हैं पायलट और को पायलट जो बैठे होते हैं उसके ऊपर, हेड के ऊपर भी क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो सारी के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड जो पायलट के साइड लगे होते हैं वो क्या होता है, GPS, ILS, GLS, ये सारी अंदर में मैक्सिमम क्या होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं। और डिस्प्ले, कुछ छोटे छोटे डिस्प्ले लगे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पहला GPS होते हैं, ILS होते हैं और GLS होते हैं, जो लेफ्ट साइड पायलट के साइड होते हैं, ठीक। अगर हम स्विचेस की बात करें, ठीक है, जो आपका राइट साइड में होगा, जो आपका सॉरी जो मिडिल में होगा, ठीक है, स्विचेस की बात करें तो वो आपका क्या होगा, नेविगेशन होगा, डिस्प्ले होंगे, वहां पे स्टैंड बाय पावर्स होंगे, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स होंगे, ठीक है, क्या होगा, इमरजेंसी एग्जिस्ट लाइट होगा, फास्ट एंड बेल्ट होगा, ठीक है। ये सारी बातें क्या होता है आपका बीच में लगे होते हैं, ये सारी बातें क्या है, स्विचेज है, ये सारी चीजें क्या है, स्विचेज है, ठीक है। उसके बाद आपका जो राइट साइड, जो को पायलट साइड होते हैं वो क्या होता है, विंडो हीटर्स होते हैं, ठीक है, एंटी आइसिंग होते हैं, हाइड्रोलिक्स के होते हैं स्विच, प्रेशराइजेशन के होते हैं, फ्लैट एल्टीट्यूड, लैंड एल्टीट्यूड, ठीक है, वाल्व के पोजीशंस होते हैं, जो आप वाल्व के पोजीशन क्या होते हैं, राउंड डायल में शो करते हैं वाल्व के पोजीशन को। तो ये सारी बातें आपका क्या होता है, राइट साइड में लगे होता है को पायलट के साइड। बीच में क्या होता है, नेविगेशन, डिस्प्ले, स्टैंड बाय पावर, सर्किट ब्रेकर, इमरजेंसी एग्जिस्ट लाइट, फास्ट एंड बेल्ट, ठीक है, ये सारी चीजें बीच में लगे होते हैं। और साइड में लेफ्ट साइड क्या होता है, जो पायलट साइड, GPS स्विच, ठीक है, ILS, GLS, ये सारी डिस्प्लेस में लगे होते हैं और स्विच लगे होते हैं। तो ये सारी बातें आज हम लोग, इतनी सारी बातें इस कॉकपिट लेआउट एंड इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले में, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में बात करें। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ई कार्स के बारे में, ठीक है, ई कार्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज को।
सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉकपिट के अंदर, अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेडियो नेविगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग रेडियो नेविगेशन इस चैप्टर के बाद यूं कहें कि आपका लगभग 2 वीक, लगभग 1.5 वीक कह सकते हैं के बाद हम लोग रेडियो नेविगेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे विथ क्वेश्चंस, डीसीए क्वेश्चंस जो किए हुए हैं पहले और जो जिस तरह के आते हैं वो सारी बातें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा इकार्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे लेक्चर देखना ना भूलिएगा। ठीक है, डोंट मिस माय लेक्चर टू वॉच। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नीडी पीपल हैं, ठीक है, जो एविएशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको ये ज़रूरत है, अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए।